इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी और फिर इस जंग में अमेरिका कूद पड़ा और अमेरिका भी ऐसे कूदा उसने सीधे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान का बौखलाना तो वाजिब था, तो उसने कतर में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस पर उतना ही बम बरसाया जितना कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बरसाया। लेकिन जैसे ही ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई की तो ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका इस वक्त सीधे युद्ध के मैदान में हैं। हालांकि ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन जानकारों को अब भी चिंता है कि ये युद्ध शुरू तो हो गया, लेकिन इसके आखिरी अंत के बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कतर में जिस अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी और उससे अमेरिकी सेना को कितना नुकसान हुआ है। कतर में मौजूद इस एयरबेस की अहमियत के बारे में भी समझेंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में सीधे तौर से शामिल अमेरिका को करारा जवाब देने का काम किया। दरअसल ये बात शुरू होती है 23 जून को, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली अकबर वेलियाती ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने साफ तौर से इशारा किया कि वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। और 23 जून की शाम को कतर की राजधानी दोहा में एक के बाद एक जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी गई और ये धमाकों की आवाज अमेरिकी एयरबेस पर बमबारी की थी जिसे ईरान ने अंजाम दिया था। सबसे पहले जानते हैं कि अल उदीद एयरबेस के बारे में। कतर, जहां गैस के भरपूर भंडार हैं, जो ईरान से 190 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है और इस इलाके में है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस। ये एयरबेस कतर की राजधानी दोहा के रेगिस्तान में 24 हेक्टेयर यानी 60 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे साल 1996 में अमेरिका ने यहाँ पर बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका का रणनीतिक तौर पर सबसे अहम एयरबेस रहा है। साथ ही ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जो पश्चिम में मिस्र से लेकर पूर्व में कजाकिस्तान तक फैले विशाल मैप में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन को हेड करता है। इसमें कतर वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वायुसेना और अन्य विदेशी सेनाएं भी मौजूद हैं। आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि ये अमेरिका का कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं है, बल्कि इसमें हमले से पहले करीब 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक रहे होंगे। आपको बता दें कि एक अमेरिकी न्यूज़पेपर द हिल के मुताबिक अल उदीद एयरबेस का सिस्टमैटिक रनवे की मदद से यहां से सेना अपने ऑपरेशन को चंद सेकंड में अंजाम दे सकती है। साथ ही अल उदीद में कतर के निवेश की वजह से ये एयरबेस सेना की बड़ी ताकत है। साथ ही इसका फायदा अमेरिकी टैक्स पेयर को भी मिला है, जिसने उनके अरबों डॉलर की बचत की है। अखबार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कतर ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर $8 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। आपको बता दें कि ये वही एयरबेस है जिसे इराक और अफगानिस्तान में वायुसेना के ऑपरेशन के लिए यूज किया गया और साल 2021 में काबुल से लोगों को निकालने में अहम भूमिका निभाते भी देखा गया। सवाल ये भी है कि अमेरिका जैसे देश जो इस वक्त दुनिया में हो रही अलग अलग देशों के बीच वॉर के मामले में बीच में आ रहा है, क्या उसे ये पता था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में उसके एयरबेस को भी निशाना बनाने की सोच सकता है? ऐसा मालूम पड़ता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से पहले अमेरिका ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में पूरी तरह से कूद रहे थे, तब न्यूज एजेंसी AFP ने बताया था कि अमेरिकी सेना के दर्जनों विमान एयरबेस पर मौजूद नहीं थे। हालांकि एजेंसी ने यह आकलन प्लैनेट लैब्स PBC द्वारा प्रकाशित सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया। जानकारी है कि 5 जून को लगभग 40 सेना के विमान, जिनमें हरक्यूलिस C-130 और टोही विमान शामिल थे, पेंटागन के सेंट्रल कमांड के क्षेत्रीय मुख्यालय बेस के टरमैक पर खड़े थे। लेकिन 19 जून को जो तस्वीरें आई उनमें यह पता चला कि केवल 3 विमान ही वहां दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों का एक बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि कुछ विमानों को अल उदीद बेस से हटा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को बहरीन के एक बंदरगाह से भी हटाया गया है, जहां अमेरिकी सेना का 5वां सबसे बड़ा बेड़ा स्थित है। लेकिन इस अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले को लेकर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का बयान है कि अल उदीद एयरबेस ईरान द्वारा टारगेटेड एकमात्र सैन्य बेस था।
अधिकारियों के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा के ठीक बाहर बेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि अल उदीद एयरबेस पर ईरान से आने वाली छोटी दूरी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिका का कितना नुकसान इस ईरानी हमले में हुआ, इस पर अमेरिका की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो तब भी इस एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिलहाल हमने आपको बताया कि अल उदीद एयरबेस कैसा है, कितने एरिया में फैला हुआ है और अमेरिका के लिए इसकी क्या अहमियत है। फिलहाल आप इस एक्सप्लेनर पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगला मुद्दा समझेगा एक्सप्लेनर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी लिख दीजिएगा।